हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। जैसे कि मैंने डे 1 और डे 2 जो एफकेट है उसके सभी जीके के क्वेश्चंस आपको करवाए, उसी प्रकार आज 27 तारीख है, डे 3 है, तो आज भी मैं आपको सभी जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो यहां पे करवाने जा रहा हूं। एंड उम्मीद यही करता हूं कि ना सिर्फ आपको ये एक लर्निंग देगा बल्कि आपको एक आइडिया भी लगेगा कि हो सकता है आपकी शिफ्ट नहीं है बट कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एफकेट, और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको सीरियस के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, जो कि अब बहुत पास आ चुका है, बहुत करीब आ चुका है। अगले ही संडे आपका सीडीएस का एग्जाम है, तो आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ चीजों को पिक करना है, एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ चीजों को जानना है, वही मैं हेल्प यहां पे करने वाला हूं। वीडियो को अपनी लाइव वीडियोस में ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड विदाउट फर्दर डू आई विल बी स्टार्टिंग द सेशन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, हमने देखा इंडियन मिथोलॉजी जो है वहां पर कौन सा सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। देखिए, इंडिया के पास बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि मतलब कौन सा पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर जो है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता तो इसमें काफी दिक्कत आती है। अब देखो, मुझे नहीं पता वहां पे ऑप्शंस क्या थे। इट इज ईदर प्रत्यूष और मिहिर, जिस हिसाब से भी ऑप्शन होंगे आपने इसको टिक करना था। दैट इज प्रिसाइसली द राइट आंसर। हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम एमहर्स्ट थे। He was from 1823 to 28. He was the governor general. इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था। आई एम नॉट एबल टू टेल यू एग्जैक्टली बिकॉज ये सब मेमोरी बेस्ड है, तो जैसे स्टूडेंट ने बताया उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। विलियम एमहर्स्ट जो था उस समय था मतलब 1820s में, वेरी प्रोमिनेंट ही वाज गवर्नर जनरल। ब्लीचिंग पाउडर जो है COCl2, इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसको बोला जाता है। यू हैव टू हैव दिस बेसिक आइडिया कि क्या बोलते हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने मतलब इतना तो जरूर माइंड में रखना है कि कभी भी कुछ भी मतलब हम पढ़ते हैं तो कैसे पूरा का पूरा जो एस्पेक्ट है वो हमें क्लियर होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हालांकि प्रत्यूष और मिहिर में भी मतलब अगर आप सही मायने में देखो तो मैं प्रत्यूष को ज्यादा एक फोकस लेना चाहूंगा, बिकॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी जो है, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, वहां पे प्रत्यूष ही है। और मिहिर तो आई थिंक ये नोएडा में जो वेदर फोरकास्टिंग है वहां पे बेस्ड है। सो नो डाउट मतलब यहाँ पे आई ऑनेस्टली डोंट नो द ऑप्शंस, लेकिन गिवन द प्रायोरिटी भी अगर देना तो ऑफकोर्स प्रत्यूष हैज टू बी द राइट आंसर। ये आप याद रखिएगा, पुणे के अंदर ये बेस्ड है। एनीवेज, नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कार्बन की गई, जैसे हम बाकियों की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक इन्होंने ऑथर पूछा था, रिच लाइक अस एक नॉवल है, किसने लिखा है इसको? नयनतारा सहगल द्वारा लिखा गया नॉवल है। अ नॉवल बाय द ऑथर ऑफ प्लान ऑफ डिपार्चर, रिच लाइक अस। वेरी फाइन नॉवल दिस इज। ये यहां पे पूछा गया। एक बड़े मजेदार, एक बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें देखने को मिला। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो लोगो है उस पर कौन सा एनिमल होता है? ये लोगो है, इस पे एनिमल जो होता है दैट इज पैंडा। जो पैंडा है वो यहाँ पे एनिमल होता है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन था ये काफी लोगों का सही हुआ होगा, क्योंकि मैंने हर एक सेशन में यहाँ पे लोगो जरूर यूज किया। मैं जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाता हूं उसका लोगो मैं जरूर यूज करता हूं, ये आपने भी नोटिस किया होगा। मूविंग अहेड, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इन्होंने पूछा कब मनाते हैं हम लोग? 14 दिसंबर को बेटे मनाते हैं। ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार की है। ये यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया। इन्होंने पूछा कौन सा शिप है जिसको अभी हमने गिफ्ट किया है वियतनाम को? इट इज INS किरपान। एक INS किरपान छोटा सा शिप है, वॉरशिप है, जो कि हमने वियतनाम को गिफ्ट किया। नेक्स्ट वी हैड अ क्वेश्चन कि एक डिजीज बताओ विच इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो इसमें से मतलब कई ऑप्शन थे। इफ TB वाज द राइट आंसर, इट इज नॉट कॉज्ड बाय द वायरस, ही बैक्टीरिया से होती है। तो इस तरह से आपको एक तरह से ऑड वन आउट निकालना था। इन्होंने पूछा अभी 2021-2022 में ही बहुत न्यूज में था, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इट इज मुंबई। मुंबई सर्टनली द राइट आंसर। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का आंसर क्या आएगा? मुंबई, यानी कि मुंबई। एक पूछा कि इनमें से कौन सी कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है? ये आपको पढ़ाया भी गया था। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, लातविया। तो ऑफ कोर्स लातविया इज बाल्टिक रिपब्लिक है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। तो यहां पे लातविया बिल्कुल सही जवाब आपका आना था। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि विमेंस का जो ये हॉकी वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर हु इमर्ज एज द विनर? ऑफ कोर्स इट वाज नीदरलैंड्स। एंड बाई चांस अगर ये पूछे मेंस हॉकी वर्ल्ड कप तो जर्मनी होना था, तो आप देख सकते हैं क्या पूछा गया, उस हिसाब से दीज आर द राइट आंसर। तो
एक अच्छी चीज क्या है कि होस्ट भी नीदरलैंड ही था, स्पेन नीदरलैंड, और चैंपियन भी नीदरलैंड ही बना विमेन में 2022 में जो हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था कि इन्होंने रिसेंट वाला नहीं पूछा, क्योंकि रिसेंटली तो मेंस में जर्मनी जीता है, इन्होंने विमेन्स वाला पूछ लिया, वहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो आपने इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटे। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो सिविलियन अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया का, रिसेंटली किसको दिया गया है? रतन टाटा जी को दिया गया, आप देख सकते हैं यहां पे। टाटा ग्रुप से जो एसोसिएटेड है रतन टाटा, इनको ये दिया गया है। हेरॉन ड्रोन जो है वो डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय इजराइल। Which government, which state government I would say has launched one panchayat, one playground project? It is the state of Kerala. Very important this was. कौन सी स्टेट की पंचायत ने कि भाई हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड जरूर होगा, ये जो कंसेप्ट लेकर आए हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ केरला। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे, ये आपके सीडीएस और अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत शॉर्ट सेशन है, मैंने पहले भी 15-15 मिनट के 2 सेशन बनाए डे 1 और डे 2 के लिए, उनको जरूर जाके देखना। ये डे 3 का फाइनल है। मैं मानता हूं कि अब आपका एफकेट का एग्जाम खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आज ये सेशन लेकर आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको पूरा ध्यान से देखें। एक्सपीडिशन जो नविका सागर परिक्रमा करते हैं हम, बात दुनिया को सरकमवेंट करने की, वो किसके थ्रू किया गया? ये छोटी सी जो एक सेलिंग बोट है आईएनएसवी तारिणी, तो ये इंडियन नेवी की जो सेलिंग वेसल है आईएनएसवी तारिणी, उसके थ्रू इन्होंने कंप्लीट किया है। महिलाएं थी पूरी की पूरी इंडियन नेवी से एसोसिएट कर रही थी। छत्तीसगढ़ फेस्टिवल कौन सी स्टेट का बेटे? इज द स्टेट ऑफ मिजोरम। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे पूछा गया कि वर्ल्ड्स बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां पे है, तो देखो जो टॉप सिटीज थी उसमें से मुंबई ही था इसमें। तो इंडिया के हिसाब से टॉप सिटी कौन सी होगी? मुंबई होगी, क्योंकि बाकी और तो सिटी थी नहीं, टॉप सिटीज में मुंबई थी, तो मुंबई इज गोइंग टू बी द टॉप व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया। डू हिट द लाइक बटन अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो। आईसीएमआर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पर बेस्ड है बेटे? इट इज बेस्ड इन पुणे। पुणे के अंदर ये इंस्टीट्यूट जो है ये बेस्ड है। पूछा इंडिया की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो लॉन्च की गई वो कहां पे की गई है बेटे? इट हैज बीन डन इन चेन्नई, दैट इज तमिलनाडु। कई बच्चे यहां पे केरला में कंफ्यूज हो गए, केरला में ड्रोन फोरेंसिक्स की लैब है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो जब मैं केरला की बात करता हूं, इट्स द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप ड्रोन फोरेंसिक लैब, बिल्कुल। लेकिन यहां पे पुलिस ड्रोन यूनिट इन्होंने पूछा था, तो चेन्नई हैज टू बी द राइट आंसर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन आया दोनी पोलो एयरपोर्ट पे, तो दोनी पोलो एयरपोर्ट जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, कहां पे है? ईटानगर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। सिंपल क्वेश्चन, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में है। यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज कौन है? 17 साल की उम्र में इनको मिला था मलाला यूसुफजई। ये यंगेस्ट पर्सन एवर टू रिसीव द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। इन्होंने कुछ एस्टैब्लिशमेंट पूछी इंडियन एयरफोर्स की, जैसे इन्होंने पूछा एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज का है बैंगलोर, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज का है कोयम्बटूर, एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल का है बेलगावी कर्नाटका, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे ये एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो ऑफकोर्स इंडियन एयरफोर्स की, क्योंकि आप एफकेट की तैयारी करो तो ये चीजें पूछी जा सकती है। एटॉमिक नंबर पूछा कार्बन का क्या है? 6। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन। सो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, बोरोन के बाद कार्बन आ रहा है ना, तो ऐसे आपने याद रखना है। कुछ स्टार्टिंग के जो है वो पीरियोडिक टेबल से याद रख लो। मैस्कॉट पूछा गया नमामि गंगे का, दैट इज फेमस कार्टून चाचा चौधरी, आपको पढ़ाया भी गया कई बार क्लास में, ये 1 साल से न्यूज में चल भी रहा था, तो इट वाज अ इजी वन। थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, देखिए एनवायरमेंट डे कब होता है? 5 जून होता है। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन वाज द थीम दिस ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। 1971 में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, 4 दिसंबर को किया था। कौन सा था ऑपरेशन? ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो जो कराची को ब्लॉकेड किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट के थ्रू। सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। स्टडी ऑफ गॉड क्या कहलाती है? इट इज द थियोलॉजी। वर्ल्ड हेल्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है कब किया गया? 7 अप्रैल को। थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने सीधा पूछा ओलंपिक 2032 कहां पे होगा? इन्होंने नेक्स्ट नहीं पूछा, नेक्स्ट तो पेरिस है, उसके बाद है लॉस एंजलिस यूएसए, उसके बाद 2032 वाला कहां पे है? क्वींसलैंड, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ये देखो इन्होंने क्या किया यहां पे, ना तो इन्होंने नेक्स्ट पूछा ना नेक्स्ट से नेक्स्ट पूछा, इन्होंने सीधा 2032 का ओलंपिक पूछ लिया, जो कि कहां पे है? क्वींसलैंड। तो ऐसे ऐसे मतलब एग्जामिनर जो है वो आपको परेशान कर सकता है, घुमा सकता है, इसीलिए आपकी होलिस्टिक तैयारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
नेक्स्ट हम लोग जैसे बात करते हैं लावा सॉइल की, तो लावा सॉइल किस लिए यूज होता है? कॉटन जो है वो बहुत अच्छी ग्रो होती है यहाँ पे, ठीक है। रेगुर सॉइल भी बोलते हैं हम लोग, रेगुर सॉइल। चिरोबा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मणिपुर, ये न्यूज में आना ही था, मणिपुर। डॉक्टरल लैब्स जो है वो पहले कहां पे अप्लाई की गई बेटे? सतारा 1848 में। एच.एस. प्रणॉय कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं? विद द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन। रिसेंटली बहुत अच्छा इन्होंने किया है, तो ये तो हर शिफ्ट में आ रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड पूछ ही लेता है। वेव जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? रेडियो वेव। अब आप यहां पे बस ये नोटिस कर लो, जब भी आप रेडिएशन देखते हो तो आप देखोगे रेडियो वेव की कम फ्रीक्वेंसी है, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ अगर देखोगे रेडियो वेव की मैक्सिमम वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ कम होती जाती है, तो आपने ये देखना है यहाँ पे वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम है फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो वो वाइस वर्सा हो जाता है। स्टडी ऑफ द बर्ड्स क्या होता है? इट इज ऑर्निथोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं? डॉक्टर सलीम अली को बोलते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, डॉक्टर सलीम अली, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। मिलिट्री एक्सरसाइज जो मंगोलिया के साथ इंडिया ने की, क्या है उसका नाम? नोमैडिक एलिफेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर कहां पे माना जाता है? लंदन में। लंदन मेटल एक्सचेंज जो है यूके में, दैट इज द वन। अब एक क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू आसियान, आई डोंट नो द एग्जैक्ट क्वेश्चन, या तो आसियान के फाउंडिंग मेंबर पूछे गए थे या पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान, इस प्रकार के क्वेश्चन था। तो अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए भाई आसियान के जो मेंबर्स है 10 मेंबर्स हैं, 11वां मेंबर अभी ऐड होगा, ईस्ट तिमोर अभी ऐड हुआ नहीं है, तो उस हिसाब से ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान में रखना था। क्वेश्चन आया फ्यूल विच इज वेरी मच सुटेबल फॉर गैस वेल्डिंग, दैट इज एसिटिलीन। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन किस वॉल्केनो को बोलते हैं? स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो। कहां पे? इटली में है, ये सिसिली के पास है, इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बोला जाता है, ठीक है। मिसाइल विच इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ये क्या अग्नि मिसाइल है? या ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन इस तरह का भी था कि रिसर्च सेंटर जो इमारत आरसीआई जो है, इट्स अ डीआरडीओ लैब लोकेटेड एट हैदराबाद। तो आरसीआई डीआरडीओ की जो लैब है कहां पे बेस्ड है? ये आरसीआई किसके अंडर आती है? इस तरह से मतलब कुछ भी आप देख सकते हैं, मतलब ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा एलिमेंट होता है, क्या चीज होती है? इट इज एसीटोन। एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो डिजाइन किया गया ब्राजील के द्वारा, वो क्या है? एम्ब्रेयर। तो अब ये क्यों आया था? क्योंकि इंडिया हो सकता है इसको आगे जाके प्रोक्योर करे, एक बात चल रही है, पोटेंशियल बायर्स की लिस्ट में इंडिया भी बहुत आगे है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है हमें देखने को यहां पे मिला। इन्होंने पूछा एडिटिव, ये पिछली शिफ्ट का है वैसे, मतलब कल का है ये। एक एडिटिव है जो बुटेन, प्रोपेन या पेट्रोलियम में डालते हैं ताकि स्मेल उसमें आ सके, क्योंकि वो तो ओडोरलेस है। वो क्या है? दैट इज इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन उसको ओडोर देता है, स्मेल देता है, जो आपको बहुत दिमाग में चढ़ती है, बहुत ज्यादा नाक में लगती है, ताकि आपको पता चले कहीं पे गैस लीकेज हो रही है, दैट इज इथाइल मरकैप्टन। ये मैं बता रहा हूं आपको कल की शिफ्ट से। तो मैंने आपसे डिस्कस किए सारे जो क्वेश्चंस थे, मतलब जो मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए। अब आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह का जो लेवल है वो एफकेट का है, बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इस बार। कुछ कुछ स्टेटमेंट वाले भी कुछ शिफ्ट्स में हमने क्वेश्चंस देखे कि फर्स्ट सही है या दूसरा सही है, दोनों सही है, मतलब काफी जो लेवल अप है वो देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम कर रहे हैं अपने आप को, विच एक्चुअली इज अ स्मार्ट थिंग। तो मैंने आपको लगभग जीके की हम बात करें तो 150 क्वेश्चंस तो बता ही दिए हैं, और मैं कल भी 12 बजे लाइव सेशन लूंगा इसके ऊपर ही, देखेंगे कि क्या ट्रेंड जो है वो चेंज हुए हैं। मैं बहुत सारी कंसेप्ट रिवीजन की भी क्लासेस ले रहा हूँ यूट्यूब पे, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की रिवीजन कराई है मैंने पिछले हफ्ते, इकोनॉमी की भी रिवीजन मैंने करवाई है। इस सेशन को अपनी लाइक वीडियोस में ऐड करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपकी ये जो वीडियो है ये रिवीजन के काम आए। दूसरी बात, जो कल और परसों भी मैंने 15-15 मिनट की वीडियोस बनाई, उसको देखना, इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। 15 मिनट तो बहुत कम होता है, 15 मिनट में मैं ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं पूरे डे के। तो डे 1, डे 2 और ये डे 3 के साथ मैंने पूरा समाप्त किया, जैसे मैंने वादा किया था, बेस्ट मैनर में, कंसाइज तरीके से मैंने एफकेट का, चलो लाइव एनालिसिस हमने दिया ही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आए हैं डे 1, डे 2, डे 3, ये सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यहाँ पे सीडीएस एफकेट सीएपीएफ चैनल पे, जैसे कि हमने वादा किया था। इन केस यू वांट टू ज्वाइन अस, तो आप जोश कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज द कूपन कोड जोश टू गेट अ वंडरफुल डिस्काउंट, जो कि सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए वैलिड है, इतना मैं आपको बताया, तो 31 अगस्त तक वैलिड है। सो नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए दिस इज बेसिकली वैलिड। आकाश संदेव टेक्स्ट बुक को जरूर ज्वाइन करें,
और सीडीएस का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एनालिसिस यहीं पे ज्वाइन करिएगा। 2 बजे हम लोग लाइव आएंगे बहुत शानदार तरीके से 3 सितंबर को। 3 सितंबर को 2 बजे लाइव यहां पे एनालिसिस स्टार्ट होगा आपके अपने चैनल पे, यहां पे जरूर आइएगा एंड मेक श्योर इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज आई फील कि दिस कैन ऐड सम वैल्यू टू द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम, क्योंकि एफकेट बहुत स्मार्ट पेपर इस बार बना के गया है। तो ये जो 50-50-50 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको बताए हैं, इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड आई एम श्योर दे विल आल्सो गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। आपको तो बेनिफिट मिला ही है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।